नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको ईसाई धर्म के द्वारा उत्पत्ति विषय, सृष्टि का जो उत्पत्ति विषय है उसके बारे में बताऊंगा। और जैसा कि मैं पहले बता चुका कि सभी धर्मों में सारी असंगत बातें नहीं हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। हमें उनको आचरण में उनकी बातों को भी सत्य मानना चाहिए, जो बातें उनकी सत्य है। लेकिन जो बातें गलत है और विज्ञान के विरुद्ध है, सत्य के विरुद्ध है, चमत्कार वाली बातें हैं, ये नहीं माननी चाहिए। हमारे धर्म में भी ये चीज़ें हैं, पुराणों में भी यही चीज़ है, तो वो नहीं है। तो इसलिए हमें सत्य सनातन वैदिक धर्म को फॉलो करना चाहिए, जो 100% शुद्ध है। अब इसमें हम देखेंगे कि कई लोग अपने जो 100% ज्ञान दे रखा है भगवान ने शुद्ध, उसको छोड़कर दूसरी तरफ आकर्षित होते हैं और अलग अलग त्यौहार भी बनाने लग जाते हैं। जैसे हैलोवीन करके भूत का त्यौहार है, उसमें भूत बनते हैं। अब ये प्रोग्राम यहाँ पर भी किया गया, भारत में भी स्कूलों में बच्चे डर गए इससे, और स्कूल वाले भी बनाने लग गए। कॉन्वेंट स्कूल वाले तो खैर उनका तो कहना है कि वो तो क्रिश्चियन पद्धति पे चलते हैं। तो देखो देख एक होड़ हो गई है। इस होड़ से बचने के लिए, और जैसे क्रिसमस मनाते हैं इतनी सर्दी में, जबकि हमारे सारे त्यौहार इतने प्रॉपर, उसमें पर्व के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो देख सकते हैं आपकी पर्व कितने महत्वपूर्ण है, अपने वैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से क्यों बनाए जाते हैं, तो एक पर्व क्यों बनाए, ये वीडियो डाल रखी है मैंने यूट्यूब पे, ये भी देख सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इसमें पहले तो उत्पत्ति विषय पे बताऊंगा कि क्या क्या कहा गया है, फिर उसकी जो समीक्षा है वो बताऊंगा। इसमें मैंने जो बुक की सहायता ली है वो महेंद्रपाल आर्य जी की है। उनका काम है अकल में दखल न देने वाले डॉक्टर असलम काजमी को जवाब करके, ये बुक है महेंद्रपाल आर्य जी की। ये वेदऋषि.com से मिलेगी। ये महेंद्रपाल आर्य जी बहुत बड़े पंडित है और पहले मौलवी थे, और इन्होंने काफ़ी स्टडी की है इन्हीं चीज़ों पे, बाइबल पे भी की है, कुरान पे भी की है, और अरबी के अच्छे विद्वान भी हैं, और उर्दू भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, बंगाली भी जानते हैं। तो जो समीक्षा की है वो सत्यार्थ प्रकाश 13वें समोल्लास में भी की है, उत्पत्ति पर्व में, इसमें इस्लाम के बाइबल के बारे में बताया गया है, जिसमें क्रिश्चियनों मत के बारे, ईसाई मत के बारे में बताया गया है। वो है 13वां समोल्लास, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश, उसमें भी की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी बड़े तर्क से और बुद्धि से काफ़ी, उनकी जो योगिक शक्ति थी और जो उनका ज्ञान था, उससे काफ़ी चीज़ों से उन्होंने उनको देखा है और बताया है, उसके समीक्षा की है। तो अब देखिए, इसमें लिख रखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इतना। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुई। इस प्रकार पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल के 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग किया। वैसा ही हो गया, और वैसा ही हो। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुई। इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि और पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदार वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा हो गया। तो ये 11 आयत बाइबल में दिखाई है, मतलब आयत टाइप की है, जिसको आप ध्यान से देखें, इसमें कितनी चीज़ें सही हैं, कितनी गलत है। ये उन्हीं की बुक से बता रहा हूँ मैं,
महेंद्र पाल आर्य जी की बुक से, जिसको लोग ईश्वर ग्रंथ कह रहे हैं और मान रहे हैं यह ज्ञान परमात्मा का है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ उपकरण की जरूरत होगी या नहीं होगी भाई। फिर किसी भी वस्तु को बनाने के लिए 3 चीज जरूरी है। एक तो बनाने वाला, जिसके लिए बनाया जाए और जिससे बनाया जाए। तो दुकान में सामान और खरीदार, इनके बिना दुकानदारी नहीं चलती। हर जगह तीनों की जरूरत होती है, इनके बगैर किसी भी वस्तु का होना बनना संभव ही नहीं है। तो ये तो होगी वैज्ञानिक बात। लेकिन अब इस बाइबल के अनुसार ईसा से पहले उनके पूर्वज थे, तो दुनिया भी रही होगी जरूर। कारण यही सृष्टि प्रथम नहीं, जब यह सिद्ध हो गया कि हजरत ईसा अपनी माता मैरी के गर्भ से पैदा हुए, मतलब दुनिया पहले से चलती आ रही है, तो फिर यह पृथ्वी बनाई। आकाश बनाने का क्या मतलब है? फिर गहरे जल पर अंधियारा, जिस पर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही है। अब इसमें दयानंद सरस्वती जी ने भी ये कहा था कि भाई परमेश्वर को देखा किसने, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, दिखता नहीं है। दूसरा, अगर परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाले को कहा, तो क्या उजाले के कान थे? तो अब यह परमात्मा की आत्मा मंडरा रही थी, यह बात तो गले के नीचे नहीं उतर रही। अच्छा, अगर परमात्मा की आत्मा मंडरा रही थी तो इस मंडराने वाले दृश्य को देखा किसने? कारण मंडराते अगर नहीं देखा तो बोला कैसे? यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। इसका ईश्वरीय होना किस प्रकार संभव होगा? तो यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, इसका ईश्वरीय होना किस प्रकार संभव होगा? परमात्मा का जो ज्ञान क्या और कैसे, इसकी भी जानकारी इसमें नहीं है। तो फिर जब यह मालूम हो गया कि इससे पहले भी दुनिया थी, उसमें लोग भी थे, अगर बाइबल की इस ग्रंथ हो गया, तो पहले वालों के पास कौन सी ईशवाणी थी? पहले वालों के पास कौन सा ग्रंथ था? अब दोनों में से कौन सा असली है, कौन सा नकली है, किसके द्वारा प्रमाणित होगा? पहले वाले कहेंगे ईश्वरीय ज्ञान यही है, दूसरा कहेंगे नहीं, हमारे पास तो वह असली है। असली एक को ही होना होगा, 2 का असली होना संभव नहीं। कारण प्रधान तो एक का होना होगा, या सभी प्रधान होंगे। आगे देखे, परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा। जब देखे सूरज से ही उजाला या प्रकाश संभव है, सूरज के बिना बाइबल के गॉड ने उजाला किसको कहा? यानी हर दशा में, हर दिशा में सवालों के घेरे में है सारी चीजें जो आई है इसमें। फिर उसी उजाले को अंधेरे से अलग किया। क्या बुद्धिमान लोग यह नहीं जानते कि उजाला होने का अर्थ है अंधेरा दूर होना? अब किस दिमाग से इसको तस्लीम किया जाए कि उजाले को अंधेरे से दूर किया, उजाला होने से अंधेरे अपने आप ही दूर होगा, या उसको दूर करना पड़ेगा? वारे इंसान कहलाने वाले, तो स्वयं को अक्लमंद कह रहा है, बुद्धिमान बनने का नाटक दिखा रहा है। इस तरह यह शाम हुई, भोर हुई और एक दिन हुआ। क्या इंसान के लिए इस बात को सच और सही मानना या फिर उनको एक्सेप्ट करना पॉसिबल है? अब मैं बाइबल की इस चीज़ को यहीं रोकता हूँ। तो ये था सृष्टि का थोड़ा सा, मैंने जो उत्पत्ति वहाँ पे उपदेश दिया गया है उत्पत्ति विषय में, अपने पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के द्वारा और सत्यार प्रकाश के 13वें समोल्लास के द्वारा। तो इसमें ऐसी ऐसी बातें, इतने क्वेश्चन हैं और इतनी कोट करके भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो। हाँ, ये ज्ञान अब कितना शुद्ध है? बाइबल में 40% शुद्ध है या 60% शुद्ध है? जो थोड़ा बहुत सत्य है चीज़ें, वो खैर एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें ऐसी आ रही हैं, तो इससे तो साफ साफ पता लगता है कि ईश्वर ग्रंथ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है कि वैदिक धर्म को फॉलो करते रहेंगे और शुद्ध वैदिक ज्ञान को जानेंगे और अपने ऋषि ऋषिकाओं के मार्ग पर चलेंगे। धन्यवाद।